नमस्कार दोस्तों। गोवा को कौन नहीं जानता है। यह पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम गोवा की खूबसूरती के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि गोवा कैसे आजाद हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त को पूरे देश आजादी का जश्न मनाता है। गोवा में भी यह दिन काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन गोवा के लिए आजादी का जश्न का तारीख सही मायने में 19 दिसंबर को है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन गोवा आजाद हुआ था। इसे गोवा का मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को आजादी मिलने के 14 साल बाद गोवा आजाद हुआ था। तो ऐसे में आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि गोवा को आजादी कब और कैसे मिली। 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इसको आजादी मिलने में 14 साल देरी क्यों हुई। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर साल 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देशवासी आजादी के जश्न में डूबे नजर आते हैं। गोवा के लिए भी यह दिन काफी उत्साह का होता है। लेकिन दोस्तों, गोवा को आजादी इस दिन नहीं मिला था। इसका दोस्तों एक ऐतिहासिक वजह है। दोस्तों, हम सभी अंग्रेजों को देश छोड़ने और आजादी मिलने के जश्न को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, गोवा में कभी अंग्रेजों का शासन था ही नहीं। यहाँ पर 1510 से पुर्तगालियों का उपनिवेश था, मतलब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेजों का कदम रखने से बहुत पहले और अंग्रेजों को देश छोड़ने के 14 साल बाद तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा। दोस्तों, 1947 में भारत को जब अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाता है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन जाता है, तब भारतीयों ने पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि गोवा को उसे सौंप दे। लेकिन दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत को गोवा सौंपने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, गोवा को आज़ादी कराने के लिए भारत के पास दो ही रास्ता था। पहला रास्ता था या तो युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा किया जाए, या फिर सत्याग्रह से इसकी आज़ादी की मांग किया जाए। वैसे दोस्तों, उस समय जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी दूसरे विकल्प को बेहतर समझते थे, यानी सत्याग्रह के माध्यम से पुर्तगालियों को गोवा से आज़ादी कराना चाहते थे। यानी सत्याग्रह के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराना चाहते थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पूरे देश में विद्रोह और बगावत की जिस तरह से आवाज ऊंची हो रही थी, इस तरह का एकजुट गोवा में नहीं हो पा रहा था। उस समय पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ था, लेकिन गोवा में उस तरह से कुछ नहीं था। दोस्तों, गोवा को आजाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान। 1946 में वह गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वह गोवा वासियों पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे। वहां नागरिकों को सभा संबोधन करने का भी अधिकार नहीं था। राम मनोहर लोहिया से यह सब देखा नहीं और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। दोस्तों, यह बात जब पुर्तगालियों को पता चला तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया। लेकिन दोस्तों, जनता के भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि दोस्तों, पुर्तगालियों ने 5 साल के लिए राम मनोहर लोहिया को गोवा में आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी गोवा में आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी रही। इसके बाद दोस्तों, साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों के चुंगल से गोवा को आज़ाद कराने के लिए ठानी। दोस्तों, हुआ क्या कि नवंबर महीने में पुर्तगालियों सैनिक ने गोवा के मछुआरों पर गोली चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री बी.के. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक बुलाई और आखिरकार 17 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि गोवा को आजाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिक को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। दोस्तों, इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक सभी को शामिल किया गया। दोस्तों, पूरे ऑपरेशन के दौरान गोवा में केवल 3300 पुर्तगाली सैनिक थे। भारतीय सैनिक की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाली ने केवल 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का फैसला लिया। इस तरह से दोस्तों, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनी बलासो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के लिए दस्तावेज पर दस्तखत भी कर दिए। इससे पहले दोस्तों, 18 दिसंबर की शाम को 6 बजे सचिवालय के सामने पुर्तगाली झंडा हटाकर आत्मसमर्पण का संकेत देने के लिए एक सफेद झंडा फहराया गया था। इसके बाद दोस्तों, 19 दिसंबर की सुबह को मेजर जनरल कैथेड ने सचिवालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस तरह से दोस्तों, गोवा 450 साल के बाद पुर्तगालियों से आजाद हो गया और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया।
इसके बाद दोस्तों गोवा तथा उसके उप क्षेत्र दमन एवं दीव को भारत में संविधान के एक संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद फिर 30 मई 1987 को गोवा को 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा इस तरह से भारत का 25वां राज्य बना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।